हेलो स्टूडेंट, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन। तो चैप्टर फर्स्ट जो रिलेशन है, तो रिलेशन के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक सीखते हैं। यदि आपको 11th क्लास में जो रिलेशन पढ़ा है उसके बारे में याद है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं याद है तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक से इसको कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इस रिलेशन चैप्टर का क्या करते हैं, बेसिक को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक में हमें रिलेशन से सीखने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, सेट सीखना पड़ेंगे। ठीक है, क्या सेट, जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे। ठीक है, किसी भी रिलेशन को बताने के लिए हमें क्या है, सेट का सीखना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे हमने एक रिलेशन को समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा किसी भी दो चीज़, मतलब किसी भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, या मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में हम रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें या वन या वन एक से अधिक हमें क्या होना चाहिए, कुछ भी हमारे पास गिवन होना चाहिए। तो सेट के बारे में 11th में पढ़े हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा कि ए सेट और बी सेट, दो सेट दे रखे हैं। ठीक है, अब सेट, अब रिलेशन को क्या होता है आपका कि जैसे कि जो हमारा रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। ठीक है, डेली लाइफ में रिलेशन में क्या है, जैसे माता पिता, ठीक है, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, उसके बाद टीचर स्टूडेंट, ये हमारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक, जो हमारे रिलेशन संबंधित होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी रिलेशन में एक पार्ट होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमारा 11th का ही टॉपिक है। ठीक है, अभी हमने जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम 11th के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जो आप पिछले साल पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, 12th का हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक, तो क्या है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना होता है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्यों निकालते हैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, जैसे एक क्रॉस भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस भी निकालते हैं, जैसे ए सेट दे रखा आपका ए और दे रखा दूसरा दे रखा बी। ठीक है, तो हमने इसको दो टाइप्स कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, यदि हम इसका वन का इसमें करेंगे तो जाएगा आपका वन और ए। ठीक है, वन और बी, वन और सी, ये 11th क्लास हम पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, टू का करेंगे तो टू ए, मतलब टू और डे से टू बी थ्री, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। यदि आपको इसको रेड डायग्राम से करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। जैसे पहला सेट क्या है हमारा ए, दूसरा सेट क्या है बी है। ठीक है, तो इस सेट में लिख दो क्या नंबर 1 2 3 दे रखे हैं। अब बी सेट में क्या है, ए बी सी, तो इस सेट का हम बी पर क्या करेंगे, इंटू करना है, मतलब क्रॉस करना है। तो एक हम बी के साथ कर देंगे, बी के साथ भी कर देंगे, सी के साथ भी कर देंगे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कि कैसे कि A1 एक हमने एक के साथ किया तो 1 ए हो जाएगा, 1 बी हो जाएगा, 1 सी हो जाएगा। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, हम पेयर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे। ठीक, 2 का 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा, 3 सी हो जाएगा। तो इसको हम इसको क्रॉस से मिला देंगे। ठीक है, इसमें मिला के हम कर सकते हैं, 2 टाइप्स कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा क्या है, एक क्रॉस भी हो जाएगा हमारा। ठीक, ही हो गया। ठीक, अब हम देखें कि जो हमारा एक फार्मूला होता था कि एन ए इंटू एन बी इक्वल होता है ए एन ए क्रॉस बी, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए सेट में कितने 3 थे और बी सेट में कितने 3 थे, तो कुल मिला के टोटल एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास 9 हो गए। गिन सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो लिखा है हमारे पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्या 1 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का क्या है 1 एलिमेंट है। ठीक है, ये 1, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेयर के फॉर्म में, ये 1 एलिमेंट। इस टाइप कितने एलिमेंट है, इसके 9 एलिमेंट हमारे को दे रखे हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, मोटर पेयर बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अब जैसे हम क्या निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो हमको अलग टाइप दी। जैसे हमने अभी क्या था, हमारे पास 2 सेट से तो उसका निकाल लिया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सा एक सेट है, मतलब मान लो ए सेट है और हमें निकालना है एक से निकालना है, तो उसको हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हमारा क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये हमें 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, क्या है कि पहले हमने एक से निकाला, कहने का मतलब हमने ए सेट में भी ए रख लिया और बी सेट में, मतलब बी के स्थान पर ए हो गया, तो हमें क्या हो जाएगा, एक से निकालना है। ठीक, तो सेम प्रोसेस। और ये क्या होती है, जैसे हमने इसका एक ही इस पर जो इमेज बनी, इसको क्या बोलते हैं, इमेज बनती है, क्रॉस करते हैं इसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो एक हमने एक के साथ करेंगे तो A1 1 2 1 3, इस टाइप से 2 का करेंगे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मैं यहाँ क्रॉस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कर दूंगा तो आपको पता नहीं सूझनी पड़ेगी, इसलिए मैं क्या है कि सिंपल बता रहा हूँ जो हम लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक, तो इस टाइप से मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका क्रॉस निकल आया, एक मतलब एक क्रॉस से निकल के आ गया। ठीक, अब रिलेशन क्या होता है, अब बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन जो होता है वो होता है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, यही इसलिए बता रहा, इसलिए क्यों करा हमने, क्योंकि जो रिलेशन हमारा निकलता है, रिलेशन जो किसी भी रिलेशन क्या है कि एक आपको रिलेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा, उस रिलेशन जो निकलेगा वो रिलेशन क्या रहेगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा। जो भी आपका सेट रहेगा उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहेगा। ये काय का साइन है, सबसेट का साइन है। ठीक है, तो
क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसेट भी हो सकता है या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। कौन रिलेशन, कहने का मतलब जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या फिर उसका इक्वल भी हो सकता है। तो जो हमारा आंसर होता है वो इनिट होता है। तो कहने का मतलब हमें रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या है, इन दोनों के आधार पर रिलेशन हमारा बनता है। ये हमने क्यों लिया, ये क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे या तो 2 सेट हो सकते हैं, अभी 1 सेट हो सकता है। ठीक है, तो ए क्रॉस है मतलब या तो ये हो जाएगा इससे, और ए क्रॉस है मतलब ये। तो इस दोनों के बेस पर ही हमारा क्या बनता है, रिलेशन बनता है। ठीक है, रिलेशन निकालते हैं हम। ठीक, रिलेशन क्या होता है कि जो भी आपका सेट है, जैसे ए क्रॉस है या फिर ए क्रॉस बी है, उस सेट का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कौन, मतलब सबसेट होता है कौन, रिलेशन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट मतलब ये कि सबसेट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, मतलब जो हमारा रिलेशन आएगा, कोई सा भी आपका सेट दे रखा है, ठीक है, और एक रिलेशन भी दे रखा है, तो जो उसका आंसर आने वाला है वो जो भी सेट है उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट आते हैं उन्हीं में से कोई सा एलिमेंट होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है कि एक तो इसमें इम्प्लीसिट आता है और एक ये पूरा खुद आता है, और इसके बाद इसके हम अलग अलग तोड़ते हैं तो वो भी क्या जाएगा, हमारा सबसेट होता है। ठीक है, तो उन्हीं में से हमारा क्या होता है, आंसर होता है कौन, रिलेशन। ठीक है, तो जब भी हम रिलेशन निकालेंगे तो उससे पहले हम क्या निकाल लें, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, क्योंकि जो भी आंसर आएगा हमारा उसी के अंदर से आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम एक और टाइप लिख सकते हैं, रिलेशन जो होता है इसको आज से हम शो करते हैं सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस ए। यहाँ डिपेंड करता है कि जो आप में क्वेश्चन के अंदर को सेट का नाम ए दिया है या बी दिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2 सेट तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, 1 सेट तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब सबसेट आपको निकालने आते हुए होंगे जैसे, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ा भी है। अब कुछ सिंबल है इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे इस टाइप की 2 बिंदी आती है, इसको बोलते हैं हम साइड डेट। क्या बोलते हैं, साइड डेट। ठीक, ये होता है आपका फॉर ऑल, ये होता है सबसेट का सिंबल है, ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सिंबल को ध्यान रखें, क्वेश्चन के अंदर यूज़ होने वाले हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो आवाज़ है हमारी अब क्लास 12th में जो हमारा जो रिलेशन आ रहा है, टाइप ऑफ रिलेशन आ रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्लियर हो गया है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन रहेगा, कोई सा सेट हमें गिवन रहेगा, उस गिवन सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं हम, उसी में से हमारा रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, और रिलेशन जिस क्वेश्चन के रिलेशन निकालेंगे वो क्वेश्चन के अंदर में लिखा आएगा। ठीक है, बट जो रिलेशन है वो उसके अंदर से हमारा बनेगा, ऐसी कोई कंडीशन लिखी आएगी जो उसके अंदर ही हमारा होगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन है वो क्या होता है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक, नल सेट होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, एक रो से। यदि आपका वो एक सेट है तो हम लिख देंगे उसको एक रो से। आपको मैंने वैसे बोला हुआ है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, एक क्रॉस ए या फिर एक क्रॉस बी का। तो ये 5 भी क्या है, 5 भी क्या है, सबसेट है किसका, एक क्रॉस है, क्योंकि 5 सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो जाएगा आपका क्या, इस टाइप से। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो हमारे 2 सेट दे रखे हैं तो एक क्रॉस भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ये सेट क्या है, कुछ भी जो ऐसा जैसा निकलेगा हमारा, इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो इसका सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसेट क्या होता है, मतलब जो सबसेट है, जो 5 है, जो 5 जो होता है वो क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 सेट दे रखे हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि ए बराबर क्या दे रखा, 1 2, और एक और ए बराबर दे रखा 1 2। यहाँ सेट क्या है हमारा, ए सेट ही है। अब इसका हमने क्या कास्ट प्रोडक्ट निकाला, तो जो हमारा ये इम्प्लीसिट सेट होता है वो क्या होता है कि इनको छोड़कर, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आया है, इनको छोड़कर, अब इनको छोड़ने के बाद क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, मतलब 5 बचा। ठीक है, तो वही जाएगा हमारा, इसका रिलेशन आएगा। मतलब ऐसा केस उसके अंदर बनना चाहिए कि इनको छोड़कर, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में बने, इनको छोड़कर, अब इनको छोड़ देंगे तो बचेगा कि हमारे पास 5 बचा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर से कुछ भी नहीं आएगा, तो और क्या आएगा, नल सेट आएगा, मतलब इम्प्टी, ये इम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, R इक्वल टू ए क्रॉस है या फिर R इक्वल टू ए क्रॉस है, मतलब वो रिलेशन जिसके जो किसके इक्वल हो, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो। ए क्रॉस से क्या है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, मतलब वहाँ जो रिलेशन रहेगा वो कैसा होगा आपका, वो ऐसा होगा कि जो आपका आंसर आया है वो किसके अंदर हो, उस सेट के अंदर, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है वो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा हो। ठीक है, मतलब उसके इक्वल हो। ठीक, तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया हमने कि एक लिया हमने ए बराबर 1 2 और बी बराबर लिया हमने 3 4। हमने इसका एक क्रॉस भी निकाला तो 1 2
और A3 4 क्रॉस निकालेंगे तो जाएगा 1 3 और 1 4 2 3 और 2 4, इस टाइप से हमारा क्या जाएगा, निकल के जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है या इक्वल भी हो सकता है इसका A क्रॉस B का। तो यहाँ पे हमारा क्या है, R इक्वल टू क्या है, जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा, A क्रॉस B आएगा। कहने का मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारे सारे ही A क्रॉस B के एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा कैसा हमारा क्या होना चाहिए कि AR इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा A क्रॉस B, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ऐसा केस बनता है, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब अगला है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन होता है हमारा A B, मतलब A मतलब पेयर के फॉर्म में लिखते हैं हम, जैसे लिखा 1 3 तो ये जाएगा A और ये जाएगा B। तो ऐसा हमारा क्या होता है, ये अभी बिंदी का मतलब इसका मतलब होता है सेट डेट। ठीक है, A और B, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू क्या है, एक सेट रहेगा A, उसमें से आपकी और B की वैल्यू रहेगी, और जो B A इक्वल क्या रहेगा, B रहेगा। यदि ऐसा किसी के अंदर रिलेशन बनता है तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। ये हमें रिलेशन का रोस्टर फॉर्म दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हम इसको होल्ड करें तो R इक्वल टू, यदि हमारा A इक्वल B है तो कहने का मतलब ये है कि जब A इक्वल B है तो B के स्थान में भी आ जाएगा। तो A साइड डेट फॉर ऑल का मतलब है कि सभी एलिमेंट ये जो स्मॉल a क्या शो करता है, एलिमेंट को शो करता है, और कैपिटल शो करता है किसको, उस सेट को शो करता है। ध्यान रखना, जब भी हम अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे इसका मतलब सेट है, और स्मॉल का यूज़ करेंगे मतलब वो एलिमेंट है। ठीक है, तो एक जो हमारे होते सभी, मतलब A के सभी एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए हमारे। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने A बराबर लिया 1 2 3। ठीक है, तो हमने इसका क्या करा, क्रॉस कर करा, 2 सेट लिया हमने, 1 और A हो जाएगा A, मतलब सेट जो हमारा A, दोनों सेट हमारा क्या A है, तो इसका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो जब इसका करेंगे हम तो 1 का 1 में 1 1 1 2 1 3, ऐसा 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3, ये हम लिख दिया। तो अब कहने का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्यों क्या होगा आपका, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वे एलिमेंट आएंगे जो क्या हो, सेम हो, मतलब इक्वल हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन सा इक्वल है, A इक्वल भी, मतलब ये एक जो स्टार्टिंग में लिखा होगा एक काम कर रहा है A का, मतलब ये चीज़ क्या A और ये क्या चीज़ क्या B है। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा है वो A है हमारे सारे, और जो बाद में लिखे हैं B है। तो उसने बोला कि हमें ऐसा रिलेशन लेना है जो क्या है सब में इक्वल हो। कहने का मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या जाएगा, ये इक्वल, ये दोनों जाएगा, एक ये जाएगा। तो कहने का जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब जो आंसर आ रहा है हमारा वो इसी में से हमारा आंसर इसका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें हमारा सेम आता है उसको क्या बोल देंगे हम, इम्प्लिसिट रिलेशन। ठीक है, और जब भी हम रिलेशन को निकालते हैं तो जैसे हम इससे निकाल रहे हैं, किससे, क्रॉस के माध्यम से निकाल रहे हैं, तो इसमें एक रिलेशन बनता है, उसको लिखते हैं हम R सेट डेट A to A मतलब ये हमारा ये भी सेट भी A और ये सेट भी है, तो यदि A to A हो जाएगा, यदि यहाँ B होता तो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका जो बेसिक्स था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन 3 रिलेशन के ऊपर डिपेंड है, कौन कौन सा, इम्प्लिसिट, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी। ठीक है, पहले एक्सरसाइज हम इसी माध्यम से सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि लेट A इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 एंड R एक इक्वेशन दे रखा है। A रिलेशन कैसा है कि A B साइड दैट A डैश B। देखो हमें जो आंसर लिखना है रिलेशन कैसे लिखना है, A B मतलब A और B पेयर के फॉर्म में आएंगे हमारे आंसर, और A और B की वैल्यू कहाँ से लेना, हमें A से लेना, मतलब एक सेट A है उसी में से हमें क्या लेना है, A और B की वैल्यू लेना है। और रिलेशन कैसा होना चाहिए कि A डिवाइडेड बाय B एंड B डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो इसमें आएगा आंसर क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। देखो इधर रखा हमको कि लेट A बराबर, क्वेश्चन सपोज क्या है, ठीक है, लेट लिखा है, तो लेट A बराबर क्या है 1 2 3 4 दे रखा है। रिलेशन दे रखा है कि हमें जो आंसर लिखना है वो A B के पेयर में लिखना है, और A और B की वैल्यू कहाँ से लेना है, सेट A में से लेना है, मतलब जो A और B की वैल्यू किसमें से आएगी, आपकी 1 2 3 4 ही आएगी। ठीक, इनमें से आपको वैल्यू लेना है, और ऐसी वैल्यू लेना है कि जो क्या है A डिवाइडेड बाय B और B डिवाइडेड बाय A, मतलब हमें जो रिलेशन बनाना है वो ऐसा बनाना है कि जो क्या हो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो जब भी रिलेशन निकालते हैं उससे पहले हमें क्या निकालना है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक है, जैसे मैंने इसका निकाला, मैंने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बना चाहिए यहाँ पे A सेट ही हमारे पास एक ही सेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा A। अब जो पहली वाला सेट है वो A को बिलोंग्स करेगा, और B वाला किसको करेगा, B को करेगा, मतलब जो इसमें जो वैल्यू है A की और जो क्या है B की है। ठीक है, हमने इसको इंटू करेंगे तो A का 1 में क्या है, A1 A2 A3 A4, ये मैं नीचे लिख दिए, इनको सबको इंटू करके A1 A2 A3, ये क्रॉस आपको करने भी आते हैं। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर इसी में से कोई सा हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A डिवाइडेड बाय B और B डिवाइडेड बाय A, मतलब हमें ऐसे एलिमेंट देखना है जो क्या है एक दूसरे को डिवाइड करते हो। ठीक है,
तो जैसे कि हम देखें कि हमने फर्स्ट एलिमेंट क्या लिया, 1 1 लिया, तो ए की वैल्यू 1 है, मतलब ए डिवाइडेड बाय ए हो रहा है, ऐसा हमें निकालना है, बी डिवाइडेड आर, जो ए को डिवाइड करता हो बी को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो हमने ए के स्थान में 1 रखा, बी के स्थान में 1 रखा, तो कहने वाला हो रहा है डिवाइड का मतलब ये है कि जिसमें आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए और उसका आंसर हमारा पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ऐसे हमें इसमें देखना है, ठीक है। डिवाइडेड का मतलब ये, तो ये हो जाएगा 1 1, ऐसे 1 2 लें, तो 1 2 लिखा मैंने, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा हमारा, यहाँ तो हो जाएगा, बी के स्थान पे 2 1 लिखेंगे, यदि बी के स्थान पे 2 और वाई के स्थान 1 लिखें तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें केस कैसा लेना है कि दोनों सेटिस्फाई करते हैं। तो कहने का मतलब जो वे नंबर देखना है जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। यदि हम 2 4 को लेंगे तो 4 से 2 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से 4 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो आंसर 1/2 वाला फ्रैक्शन में जाएगा, तो हमें डिवाइड नहीं है कहने का मतलब। तो हमें कुल मिला के ऐसे लेने जो एक दूसरे को डिवाइड करते हो, तो क्या हो जाएंगे हमारे 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम हमारे क्या निकलेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि ए बी, हमने जो आंसर लिखा वो कैसे लिखा, ए बी के फॉर्म में लिखा, जहाँ पर ए की वैल्यू हमने कहाँ से ली, एक सेट ए से ली, और बी की वैल्यू कहाँ से ली, उसको हमने सेट ए से ली, ठीक है। और इसमें क्या है, ए इक्वल टू क्या है, बी है, ए और बी की वैल्यू क्या सेम हमारी है, तो ए इक्वल टू बी। ये कब होता था हमारा, जब हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता था, तो हम लिख देंगे कि आर इज़ ए आइडेंटिटी रिलेशन और ए, होने मतलब कि आर जो रिलेशन है वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है किस पर, ए से, ए पर, ठीक है। ऐसे इसका मतलब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। ये हमारा फार्मूला एक मिला कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं, वो क्या है हमारा फार्मूला ही है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि लेट ए इक्वल टू 1 5 बी इक्वल टू 3 7 एंड आर इक्वल टू ए बी, हमें जो लिखना है पेयर के फॉर्म में लिखना है, ए बी के पेयर फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए और जो रिलेशन है वो क्या है, ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, मतलब हमें ऐसा रिलेशन निकालना है कि जो दोनों को माइनस करने पर जो 4 से मल्टीपल, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन सेकंड करते हैं। लिखा हमने कि ए की वैल्यू 1 5 और बी की वैल्यू 3 7 है, तो रिलेशन दे रखा है कि हम पेयर के फॉर्म में लिखना है, और ए बिलोंग्स टू जो ए की भी सही वैल्यू कहाँ से लेनी है, हमें ए सेट में से लेनी है, मतलब ए सेट में से स्मॉल ए रहेगा आपका, और बी कहाँ से रहेगा आपका, बी सेट में से रहेगा। और जो हमें रिलेशन लिखना है वो कैसे निकालना है कि ए और बी को माइनस करने पे जो आएगा आंसर वो क्या, 4 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पार्शियल प्रोडक्ट निकालेंगे, कहने का बोला ए और बी का क्रॉस करेंगे हम, तो ए के स्थान 1 5 और सी का 7, तो हम जिसका निकाला तो 1 3 1 7 हो गया, 5 3 5 7 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए माइनस बी करने पर वो 4 का मल्टीपल हो। चलो करते हैं। पहले क्या करा हमने, ए के स्थान पे 1 रखा, ठीक, और बी के स्थान पे क्या रखा, 3 रखा, ये बना लिया हमने। इसमें से आंसर देखना है हमको। अभी अब क्वेश्चन क्या, ए माइनस बी, रिलेशन क्या ए माइनस बी, तो ए और माइनस बी करा तो मैंने क्या निकल गया, -2 आया, जो 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। सेकंड केस में मैंने ए बराबर 1 रखा, बी बराबर 7 रखा, इसको माइनस किया मैंने 1 -7 तो क्या -6 मतलब ये भी नहीं है रिलेशन हमारा, ठीक है, मतलब 4 का मल्टीपल नहीं है। अब ए बराबर 5 रखा, बी बराबर 6 रखा, तो कितना आया, माइनस करने पर इधर 2 आया, तो ये भी नहीं है। उसके बाद ए बराबर 5 रखा, बी बराबर 7 रखा, तो कितना निकल गया, -2 निकल गया। तो कहने का मतलब ए में जो हम आंसर, जो हमारा रिलेशन बोल रहा है वो क्या है कि जो हमारा सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब इसको छोड़कर, मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो कहने वाला इसका आंसर क्या आएगा, हमारा नल सेट आएगा, ठीक है। और नल सेट क्या होता है, किसका सबसेट है, नल सेट सबसेट है हमारा ए कोस बी का। तो ये केस कब बनता है हमारा, जब हमारा सेट क्या होता है, इम्पिटी होता है, मतलब रिलेशन क्या होता है, सेट में ये क्या है, रिलेशन है, ठीक है। मैं मुझसे सेट निकल रहा है तो इस सेट नहीं है और क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है हमारा, इम्पिटी रिलेशन है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि आर इज ए इम्पिटी रिलेशन ए टू बी में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए इक्वल 7 9 बी इक्वल 11 15 एंड आर इक्वल दे रखा है, सेट दे रखा है, जो रिलेशन निकालना है, ए से बी के पेयर में लिखना है हमें, जो ए की वैल्यू हमें सेट ए से लेनी है और बी की वैल्यू बी से लेनी है, और ए और बी को माइनस करने क्या चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ए और माइनस बी करने में क्या आना चाहिए, इवन नंबर हमारा आना चाहिए, ठीक है। सो कीजिए कि ये क्या है आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक। चलो करते हैं। हम लिखा ए के स्थान में 7 9, बी के स्थान पे 11 5, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद इनका चेक कर रहे हैं। जब हम सीख जाएंगे तो हमें इन चीज़ डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब हमने इसका क्या बनाया, जब भी हम रिलेशन निकालो सीधे आप क्या कर लो, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो पहले, क्योंकि आंसर उसी में से निकलता है हमारा। ए और बी निकाला तो ए कितना 7 9, बी क्या 11 15, ठीक है। तो अब इसका हम यदि निकालें तो 7 11 7 15, ये लिख दिया 7 11 7 15, 9 11 9 15, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि जो
एक ही भी जो स्टार्टिंग वाला सेट है वो ए बिलोंग्स करेगा, बी वाला दूसरा वाला क्या करेगा, बी को करेगा। ठीक है, और सेट को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे रिलेशन में कैसा है हमारा, ए से टू बी पर है, मतलब ए जो फर्स्ट वाला सेट ए है और दूसरा वाला क्या है, बी है। ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। तो पहली जो वैल्यू है पहले वाले सेट में ए को बिलोंग्स करेगी और दूसरी वाली बी को करेगी। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि ए माइनस बी को ए और माइनस करेंगे हम, ए और में से बी को घटाएंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये 7 हमारा लिख लिया हमने ये। ठीक है, ए के स्थान पे 7 रखा और बी के स्थान पे 11 रखा, तो माइनस किया मैंने कितना, -4। तो -4 क्या इवन नंबर है, भले माइनस का हो प्लस का, इवन नंबर थे वो। ठीक है, इवन नंबर होता है, माइनस का 4 भी आपका क्या इवन नंबर होता है। ठीक, अब अगले स्टेप में 7 रखा, दूसरे में 15 रखा, तो इसको माइनस किया तो -8 रखा, ये भी क्या आपका इवन नंबर है। ठीक है, अगले में फिर ए बराबर 9 रखा और बी बराबर 11 रखा, तो माइनस करने में क्या -2 है, मतलब ये भी क्या इवन नंबर है। इसके बाद में ए बराबर 9 है, बी बराबर 15 है, माइनस करने में क्या -6 है, तो ये भी क्या इवन नंबर है। कहने का मतलब यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है हमारा वो क्या हो रहा है कि वो सभी जो सेट के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सभी एलिमेंट दे रखे हैं वो सभी इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कब होता है जब r इक्वल टू, मतलब कहने वाला क्या हो रहा है कि r इक्वल टू ए कोस भी हो रहा है, मतलब जो हमारा ए कोस बी जो प्रोडक्ट था वही हमारा क्या हो रहा है रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो ऐसे केस में कौन सा बनता है रिलेशन, बनता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हमारा इसके अंदर बनता है। ठीक है, रिलेशन। ठीक, तो खत्म हो गया आपका। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा रिलेशन हम इसमें बन रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन किए इसके जैसे ही हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। 4 क्वेश्चन दे रखा है कि आइडेंटिटी द रिलेशन इन द फॉलोइंग, बताना कौन सा रिलेशन इसमें लग रहा है। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 वो रिलेशन दे रहा है कि ए बी के फॉर्म में लिखना है, ए माइनस बी करने पर देना चाहिए। यहाँ पे आपको नहीं दिया है कि ए बिलोंग्स टू ए, तो इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर ए के लिए सेट दिया है तो ए और बी के लिए उसके अंदर ही आपकी आएगी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको, ये सेट के अंदर ही लेना है। और रिलेशन कैसा है कि इन दोनों को माइनस करने के चाहिए 10 बचना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं इसका 4 का फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या करा कि एक सेट लिया और रिलेशन लिख दिया जो क्वेश्चन में दे रखा है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हमने, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ये 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 4, अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकल आएगा। ठीक है, ये आपको करना आता है कर सकते हो। ठीक, अब जो आंसर होगा इसी में से होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें ऐसा देखना है कि ए माइनस बी करने पर देना। देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 में से 1 गया तो 0, मतलब ये भी नहीं है, 1 में से 2 गया तो -1, ये भी नहीं है, 1 में से 3 गया मतलब ये ए और ये बी है। रिलेशन बोल रहा है ए बी, तो हम यहाँ माइनस करके देखेंगे तो कुल मिला के हमारा इसमें ऐसा कोई भी केस नहीं आ रहा है कि इसको माइनस करने पर टेन आ। तो कहने का मतलब जो रिलेशन है वो क्या इनमें से है ही नहीं, तो कहने का मतलब क्या नल सेट है। और नल सेट क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए, इसका क्या सबसेट है। तो ये ऐसा केस कब बनता है जब सेट क्या होता है इम्पिटी होता है, मतलब जो रिलेशन क्या होता है इम्पिटी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक, अब इसका सेकंड क्वेश्चन की तरह रखा है कि ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 गिवन दे रखा है बाय, जो आंसर आएगा ए बी के पेयर में आएगा आपका। और जो हमें लाना है वो क्या है, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और 0 इक्वल है किसी 0 के। जो ए माइनस बी मोड के अंदर लिखा हुआ है जो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 से 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ी भी आ सकती है ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले मैंने ए को से मतलब क्वेश्चन जरूर लिख लिया और एक को मतलब 2 सेट बना लिए जहाँ पे यहाँ भी है और यहाँ भी क्या ए है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो का वही यहाँ एग्जाम सेट है हमारा, तो इससे हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जो आंसर आएगा इसी में से हमारा आंसर आएगा। आंसर क्या बोल रहा है कि यदि ए में से बी को घटाएंगे तो जो वैल्यू 0 से बड़ी आना चाहिए और उसके इक्वल भी आएगी। तो पहला देखा हमने कि ए हो जाएगा ये बी, ये ए और ये बी, ये ए और बी, क्योंकि ये बिलोंग्स करता है ए को, ये बिलोंग्स करता है बी को। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो ऐसा भले नहीं दिया हो पर ऐसा ठीक है हमें लेना है। अब हो जाएगा आपका 1 - 1 मतलब ये ए के स्थान पे 1 बी के स्थान पे 1, तो 1 माइनस मतलब 0, मतलब 0 इक्वल है, मतलब ये आ सकता है 1 - 2 यानी कि माइनस का 1, अब मोड है तो प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा है +1। ठीक है, 1 - 3 मतलब -2 मोड होने के बाद प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा है, ये भी आ जाएगा। कुल मिला के यदि हम चेक करेंगे सभी एलिमेंट इसके क्या है इसके रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जो रिलेशन में क्या है ए क्रॉस ए का क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ऐसा कब होता है जब सेट क्या होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है सेट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू रिलेशन है आपका ए से बी, जहाँ ए और बी के लिए बिलोंग्स टू ए से और ए क्या है ए इक्वल टू बी है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन कैसा है ए और इक्वल टू बी हो, ऐसे नंबर लेना है जो ए दोनों आपस में क्या हो इक्वल हो। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख दिया, ये रिलेशन लिख दिया। अब क्या है इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, जैसे हम अगर पहले क्वेश्चन में किए ऐसे हम इसको कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें वही एलिमेंट लेने हैं जो क्या आपस में इक्वल हो। तो हम देख सकते हैं इसमें इक्वल कौन है, 1 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 2 2, 3 3 और 4 4। तो रिलेशन क्या जाएगा हमारा ये, ठीक है। और ये इसको लिख दिया हमने। इसमें क्या हो रहा है हमारा कि ए बी के पेयर में लिखा हुआ है, ए की ए बिलोंग्स करता है ए को, बी बिलोंग्स करता है ए को, और जो ये एलिमेंट क्या है इक्वल है। ऐसा कब होता है जब रिलेशन क्या होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है तब, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम जो फर्स्ट 1.2 स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।